अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम चार्ट पर नजर डालें तो इस वीक गोल्ड ओपन हुआ था 1788 के आसपास। हाई बनाए गोल्ड ने 1809 के तकरीबन। लो बनाए गोल्ड ने 1745 के। और क्लोजिंग दी है गोल्ड ने $1754 60 के आसपास। यानी कि इस वीक गोल्ड -1.85% डॉलर्स में $33 के लॉस में गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। उसकी मेन वजह गोल्ड के जो दो मेन ड्राइवर हैं, डॉलर इंडेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर जो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स, वो दोनों ही पॉजिटिव जोन में क्लोज हुई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड हमें नेगेटिव जोन में क्लोजिंग मिली है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को हम आगे चलकर चार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको याद हो लास्ट वीक जो हमारा व्यू था वो गोल्ड पर नेगेटिव था और हमारा सपोर्ट लेवल था 1750-48 का। तो उसी सपोर्ट ने तकरीबन इस वीक गोल्ड को होल्ड किया है। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आपको पता है कि फेड की मीटिंग है। तो उससे पहले हम कैलेंडर देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का, फिर हम तफसील से जो फेड की मीटिंग है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं कैलेंडर पर। तो ये है जी कैलेंडर नेक्स्ट वीक का। अगर हम मंडे की बात करें तो जापान और चाइना में हॉलीडे है और उसके अलावा कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके। यानी कि मंडे को आप कह सकते हैं कि टेक्निकली गोल्ड मूव करेगा। ट्यूसडे आ गया जी 21 सितंबर। तो इसमें अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उसके साथ यूएस के बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट नंबर्स वगैरह हैं। तो कोई इतना खास डाटा नहीं है। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो वेडनेसडे को एक जापान यानी कि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएस के एग्जिस्टेंस होम सेल नंबर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो रात 11 बजे फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं, एफओएमसी स्टेटमेंट है, और मोर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो एफएमसी के जो फेड के चेयरमैन हैं, चेयरमैन पावर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रात 11:30 पर। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो तो अनचेंज ही रहेंगे, लेकिन मेन चीज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम थर्सडे को देखें तो जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, उसके बाद ब्रिटेन के पीएमआई हैं, और उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी समरी, परचेज फैसिलिटी वोट्स एंड बैंक रेट वोट्स भी हैं। उसके बाद शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं यूएस के। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे थर्सडे को। और फ्राइडे को अगर हम देखें तो एक जर्मन के बिजनेस क्लाइमेट है, और मोर इम्पोर्टेंट सबसे फेड चेयरमैन की दोबारा से स्पीक है, और न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है वो फेड चेयरमैन यानी कि पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग ही है। तो कैलेंडर के मुताबिक जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा। 22 सितंबर को फेडरल रिजर्व 2 दिन की मीटिंग के बाद मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करेगा विद अपडेटेड समरी ऑफ प्रोजेक्शंस, यानी कि इकोनॉमिक के बारे में उनकी क्या प्रोजेक्शन है आने वाले दिनों में वो। और ख़ास तौर पर उसमें जो डॉट प्लॉट हमारे सामने आएगा वो खासी अहमियत का हामिल रहेगा, क्योंकि उससे हमें फेड मेंबरान के
जो व्यू है इंटरेस्ट रेट पर, टेपरिंग पर और इन्फ्लेशन पर, वो मिलेगा। और ये पता चलेगा कि जो ज़्यादातर मेम्बरान हैं उनकी टून क्या है, हाकिश है या डोविश है। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मार्केट ये हिंट लेने की कोशिश करेगी कि जो टेपरिंग है उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, टेपरिंग कब स्टार्ट हो सकती है। अगर हम देखें लास्ट मंथ जैक्सन होल के इवेंट पर, तो जो फेड चेयरमैन है उन्होंने डोविश और काशियस टून अपनाई थी, ठीक है, जिसके बाद हमें गोल्ड में थोड़ा सा अपसाइड भी नजर आया था। लेकिन उसके बाद से अगर हम आज की डेट तक देखें तो जितने मैक्सिमम फेड मेम्बरान हैं उनकी टून अभी तक हमें हाकिश नजर आई है। तो अगर इस मंथ के स्टार्ट की बात करें तो इस मंथ जो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स आए उन्होंने बड़े अच्छे मार्जिन से एस्टिमेट को मिस किया, जिसके बाद मार्केट में टेपरिंग के डिले के खदशात पैदा हुए। उसके बाद इन्फ्लेशन नंबर्स आए जो ईज जरूर हुए, लेकिन रहे अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं वो नंबर्स जो इन्फ्लेशन के हैं। इसी वजह से मार्केट में थोड़ा सा अगर आप देखें तो डॉलर जो इंडेक्स जो था वो ज़्यादा नीचे नहीं किया और अपनी अप साइड पर ही रहा। और थर्सडे को जो अपबीट रिटेल सेल्स नंबर्स आए उनकी वजह से अब आप कह सकते हैं कि ये गैस करना मुश्किल हो गया है कि क्या अब भी जो चेयरमैन पावल हैं वो काशियस टोन ही अपनाएंगे इस दफ़ा भी। ठीक है जी। तो अगर चेयरमैन पावल ये हिंट देते हैं कि टेपरिंग इस ईयर के एंड से पहले ही स्टार्ट हो सकती है, तो ये चीज़ डॉलर को बूस्ट देगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। दूसरी साइड पर अगर चेयरमैन पावल टेपरिंग का टाइम फ्रेम नहीं देते और कॉशियस टून ही अपनाते हैं, जिस तरह हमें जैक्सन होल पर नजर आया, तो ये चीज़ फिर हैवी सेल ऑफ का बायस बनेगी डॉलर इंडेक्स में और एक हैवी बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक अच्छा हमें अपसाइड नजर देखने में आएगा गोल्ड की प्राइजेस में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हो सकता है कि कोई हमें आगे शिफ्ट मिले, लेकिन टेपरिंग स्टार्ट करने का सितंबर में तो शायद ना हो सके, लेकिन हिंट मिल सकता है कि शायद नवंबर में टेपरिंग स्टार्ट हो। बहरहाल ये एक व्यू हो सकता है, बाकी जब हमारे सामने चीज़ें आएंगी तो ही हम क्लियर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मजीद में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे वेडनेसडे की इंट्राडे की वीडियो में। ठीक है जी। तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ, लेकिन टेक्निकल से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीक जो फेड की मीटिंग है इसे आप यानी कि फंडामेंटल होगा नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक जो टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल मैटर करेंगे और टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल ही मूव आएगा। ठीक है जी। तो लास्ट वीक से जो हमारा टेक्निकल व्यू है वो गोल्ड पर नेगेटिव है। इस वीक हमारा क्या व्यू है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट पर। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट मेरे सामने। ये एक हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है जी। इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, ये जो आपको, ठीक है, तो लास्ट वीक भी हमारा जो व्यू था वो ये था, क्योंकि हमारा चैनल ये बन रहा था। ठीक है। तो अगर आप देखें तो उसी चैनल में ही बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के आसपास ही डॉलर ने क्लोजिंग दी है। तो फिलहाल भी आप कह सकते हैं कि 93 के ऊपर भी इस दफा क्लोजिंग दी है, जहां पर अगर आप देखें ना ये चीज, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि दोबारा से वो जाकर 93.50 और इवन 93 74 75 के जो उसकी हाई हैं ये वाले वहां तक जा सकता है, क्योंकि अभी तक अपने अप चैनल में है। अब ये चीजें जो रिवर्स होंगी ये वेडनेसडे को ही रिवर्स या मजीद अपसाइड जो भी होगा वो फिर हमें नजर आ जाएगा। यानी कि अभी भी हमारा जो डॉलर इंडेक्स पर व्यू है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि वो अपने अपर चैनल में है और 93 का यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली में वो ब्रेकआउट भी कर चुका है। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। इन पर भी हमारा व्यू जो लास्ट वीक से ही, बल्कि उससे लास्ट वीक से हमारा व्यू पॉजिटिव है। और अगर आप देखें तो इस दफ़ा 1.36 के आसपास क्लोज हुई हैं। ये भी अपने अपर चैनल में है। इस लाइन को मैं अगर डिलीट करूं, ये, तो यहाँ पर एक लेवल नजर आएगा आपको, मैं जो दिखाना चाहता हूँ
ये वाला, ये चीज याद रखिएगा कि अगर ये मूव करती है और इस लेवल को ब्रेक करती हैं यील्ड्स, ये जो आपको 1.42 के आसपास है, तो दोबारा से हम फिर इस जोन में चले जाएंगे और एक दोबारा से अच्छे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 1.50 और इवन 1.60 और इवन 1.75 के हाई भी मिल सकते हैं। बहरहाल ये डिपेंड करता है इन लेवल्स पर कि हमें लेवल्स क्या मिलते हैं। ठीक हो गया जी। तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स पर भी हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। तो यही चीज अब हमारी जो है गोल्ड को ज्यादा इफेक्ट कर रही है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले में भी। तो चलेंगे, हम चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। ये वाली ट्रेंड लाइन एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने ये वाली ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी, ये वाली। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर दोबारा वीकली में सपोर्ट ली, और इस दफा अगर आप देखें ये यहाँ पर, तो ये जो क्लोजिंग हुई पड़ी है ये इस ट्रेंड लाइन का क्लोजिंग में ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। ठीक है, यानी कि वीकली में उसने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लिया है। तो अगर फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं होता तो टेक्निकली ये पॉसिबल है कि गोल्ड मजीद नीचे जाए। अगर वो 1750 ब्रेक करता है, जो एक अच्छा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, ये वाला नज़ारा जो आपको आ रहा है चार्ट पर, तो दोबारा से वो फिर अपना ये जो ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं, स्पाइक का ट्रिपल बॉटम, ये आपको नजर आ रहा होगा 1 2 और 3 यहाँ तक। और अगर ये ब्रेक हुआ तो दोबारा से फिर अपनी इस मेन ट्रेंड लाइन तक भी जा सकता है 1600 के आसपास। अगर फंडामेंटल चीजें रिवर्स होती हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके लिए ये ट्रेंड लाइन रहेगी, और दोबारा से फिर वो अपने, अगर वो ट्रिपल टॉप को क्रॉस करता है तो फिर इस रेजिस्टेंस लाइन तक जा सकता है। फिलहाल जो हमारा व्यू है वो वीकली चार्ट पर भी अब, नेक्स्ट वीक हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव था वीकली चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन की वजह से, लेकिन अब हमारा वीकली चार्ट पर भी नेगेटिव है। इसी चीज को मैं आपको डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा इसे, ये देखिए, अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पर तो यहाँ पर भी आपको इसका उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आएगा। ठीक है जी, तो इसको आप डेली में भी कर सकते हैं कि दोबारा से अगर हम देखें नेक्स्ट वीक, तो ये 1780 से 86 का एरिया बन रहा है इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास। ठीक है जी, जो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं डेली चार्ट पर मजीद। तो ये है डेली चार्ट। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा अपर चैनल था और ये उसने ब्रेक किया था, और उसके बाद अब इस चैनल में गोल्ड चल रहा है। तो दोबारा से अगर अपनी इस अपर रेजिस्टेंस लाइन को गोल्ड ब्रेक करता है डेली में, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी बाइंग आ सकती है। वरना अगर इसी चैनल में मूव करता है तो ये इसी तरह ही अपना मूव जारी रख सकता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये चीज, ठीक है, ये, तो अगर इस तरह मूव करता है तो हमें डाउन साइड नजर आएगा, लेकिन इसको अगर ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि फिर अच्छा एक अप साइड हमें नजर आएगा। ठीक हो गया जी। अब H4 में देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एंड पे लेवल डिस्कस करेंगे और वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखेंगे। तो ये है जी H4 का चार्ट। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उस वजह से हमारा व्यू H4 पर, सबसे पहले H4 पर हमारा व्यू नेगेटिव हुआ था। ठीक है जी, क्योंकि H4 पर ही हमें सबसे पहले ट्रिपल टॉप मिला था, H4 पर ही हमें ये ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, और उसके अगर बात देखें, हम ये शॉर्ट टर्म में ये चैनल बनाए तो यहाँ पर उसने ब्रेक किया थर्सडे को, और दोबारा से इसको रीटेस्ट भी आपको नजर आ रहा होगा इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। यानी कि H4 पर भी अभी हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है जी, अगर H4 में अगर आप करना चाहते हैं तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इसी चैनल में रहता है तो ये चीज, अगर इस चैनल को ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस लाइन को, तो दोबारा से वो अपने फिर इस चैनल में आ सकता है। यानी कि H4 डेली और वीकली में हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव है। याद रखिएगा, ये हम स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। इंट्राडे का जो ट्रेंड होता है वो अलहदा होता है, वो हम इंट्राडे में ही डिस्कस करेंगे। इससे मुराद आपने इंट्राडे नहीं लेना। अब हम देख लेते हैं जी लेवल, कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो हमें एज ए सपोर्ट दे सकते हैं और एज ए रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपने इस चीज पर गौर करना है कि 1750 के एरिया,
ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है गोल्ड, तो गोल्ड 1738-40 तक जा सकता है। और अगर 1738-40 ब्रेक करता है, तो ये वाला जो आपको लेवल नजर आ रहा है, ये यहाँ तक भी गोल्ड जा सकता है 1729-30 तक। इसके नीचे के जो लेवल हैं वो 1717, ये जो इसने ये आपको सपोर्ट नजर आ रही है, और उसके बाद गोल्ड इवन 1698-17, तो 1700 तक भी जा सकता है। और फाइनली ये फिर आप कह सकते हैं कि डबल टॉप, और इसको भी अगर आप कंसीडर कर लें तो ट्रिपल टॉप तक फिर गोल्ड 1670 1680 तक भी गोल्ड जा सकता है। डाउन साइड पर अब हमारे ये लेवल होंगे। अपर साइड पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले 1770-71 का एरिया है। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो अपना 1780-85 तक जा सकता है। 1780-85 हमारी रेजिस्टेंस लाइन की भी बन रही है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि जो नेगेटिव या ब्यूरिश प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, फिर गोल्ड 1795-1800, और फिर गोल्ड 1810-15 तक भी जा सकता है। ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि यहाँ 200 और 100 डे की एसएमए है। इनके ऊपर अगर हमें डेली क्लोजिंग मिले तो आप कह सकते हैं कि गोल्ड फिर 1830-34 अपने ट्रिपल टॉप तक जा सकता है। ओवरऑल जो हमारा व्यू बनेगा अगर आप देखें तो इसके बाद पॉजिटिव, लेकिन इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिले तो फिर गोल्ड में एक जबरदस्त बाइंग आ सकती है, एक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है और नए हाई भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये वाले लेवल ब्रेक होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं हम हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी इस वीक। इन चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ गई मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेफ्ट शोल्डर, ये आपको हेड, और ये अगर यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है राइट शोल्डर वगैरह, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। तो ये कन्फर्मेशन या इसकी वैलिडिटी नहीं है, तो वो मैं आपको डेली में बता दूंगा। बहरहाल हम अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं जी। चार्ट पर मैंने आपको दिखाई हैं वही हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। मैं लिखकर भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, हमारी 1834 की हमारी रेजिस्टेंस है वीकली। अगर गोल्ड इसके ऊपर निकलता है तो गोल्ड दोबारा से 1865-66 तक जा सकता है दूसरी साइड पर, और 1900 तक भी जा सकता है। दूसरी साइड पर सपोर्ट अब हमारी रहेगी इस दफा 1670-80। जो ट्रिपल बॉटम मैंने आपको दिखाया है, ट्रिपल बॉटम आप कह सकते हैं, अगर वो ब्रेक होता है तो गोल्ड दोबारा से 1620-1600 तक, जो मैंने वीकली चार्ट पर लोअर ट्रेंड लाइन आपको दिखाई है, वहां तक भी फिर गोल्ड जा सकता है, और इवन 1550 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव है। हमारा क्या व्यू क्या है? हमारा व्यू फिलहाल नेक्स्ट, पिछले वीक हमारा न्यूट्रल से बीरिश था, इस वीक हमारा जो व्यू है वो बीरिश ही है। लेकिन आपको पता है कि फंडामेंटल चीज़ें बड़ी रिवर्स हो सकती हैं, उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी अगर हम देखें तो फिलहाल क्योंकि टेक्निकली व्यू बीरिश ही बनता है, अभी आरएसआई भी ओवरसोल्ड नहीं हुई डेली पर, तो इसलिए बहरहाल आप ख्याल कीजिएगा। टेक्निकली से ज़्यादा फंडामेंटली भी आप चीज़ों को गौर कीजिएगा। नेक्स्ट वीक फंडामेंटली ज़्यादा गोल्ड मूव हो सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।